गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 9th में आप लोगों में कारक में जो है अपादान कारक पढ़ा दी थी मैं। आज जो है संबंध कारक में बतलाऊंगी। तो देखेंगे संबंध कारक का चिन्ह है का, की, के, रा, री, रे। और संबंध कारक का क्या अर्थ होता है? तो देखिए, संबंध जोड़ने के अर्थ में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है, अर्थात जिसका आधार हो। संबंध जोड़ने के अर्थ में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है, मतलब जिससे एक दूसरे से संबंध होता है। ठीक है, एक दूसरे से संबंध होता है, जैसे माता पिता, माता और पिता। ठीक है, तो संबंध है एक दूसरे से, पुत्र पिता। तो जिससे एक दूसरे से संबंध होता है उसे हम षष्ठी विभक्ति कहते हैं, अर्थात जिस वाक्य में स्थित एक शब्द का दूसरे शब्द के साथ संबंध बताना होता है तो षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। इसको फिर एक बार देखेंगे कि संबंध जोड़ने के अर्थ में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है, अर्थात जब वाक्य में स्थित एक शब्द का दूसरे शब्द के साथ संबंध बताना होता है तो षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे मान लीजिए कि छात्र जो है विद्यालय जाता है, तो जब वह विद्यालय जाता है तो वह घर से क्या होता है ना, कि मतलब जैसे विद्यालय जाता है तो विद्यालय अगर उसका समीप है, ठीक है, तो उसमें भी आपका विद्यालय समीप है, तो जिसे उसका संबंध किससे हो गया है? विद्यालय से हो गया है। ठीक है, उसी तरह दिया है कि रामस्य पिता आगच्छति, राम का पिता आता है, राम का पिता आता है। तब देखिए यहाँ पे का, राम का किससे संबंध है? पिता से संबंध है। ठीक है, फिर दूसरा है कि बालिकाया माता पचती, पचती मतलब होता है पकाती है, लड़की की माता पकाती है, तो लड़की की माता पकाती है। ठीक है, तो लड़की का जो है माता से संबंध है। ठीक है, तो लड़की की, तो यहाँ पे क्या हो गया? की आ गया आपका। फिर है छात्राणाम विद्यालयः समीपम अस्ति, छात्रों, ये बहुवचन है, विद्यालय समीप है, छात्रों का विद्यालय समीप है, तो छात्रों का क्या समीप है? विद्यालय समीप है। तो छात्रों का किससे संबंध हो गया है? विद्यालय से हो गया है, कि छात्रों का विद्यालय समीप मतलब निकट है। ठीक है, त्व नाम रमेश माला। अब देखिए, रमेश जो है पुल्लिंग है, अब माला नाम है स्त्रीलिंग। तो मतलब होता है तुम्हारा, यहाँ से जोड़ने से आ गया कि तुम्हारा नाम रमेश है, तुम्हारा नाम क्या है? रमेश है। तो तुम्हारा नाम रमेश है, किसका नाम रमेश है? तुम्हारा नाम है। ऐसा अस्माकम गुरु अस्ति, यह हमारे गुरु जी हैं। यह हमारे कौन है? गुरु जी हैं। किसके? छात्रों को के यह हमारे गुरु जी हैं। तो छात्र का जो है वह किससे संबंध हो गया है? गुरु से संबंध हो गया है, कि मतलब यह हमारे गुरु जी हैं, तो छात्र का गुरु से संबंध हो गया है। यह इसमें आपका पहला नियम था। अब इसमें दूसरा नियम है कि जब हेतु शब्द का प्रयोग होता है तो जो शब्द कारण या प्रयोजन रहता है वह और हेतु शब्द दोनों
षष्ठी विभक्ति में रखे जाते हैं। दोनों षष्ठी विभक्ति में रखे जाते हैं। ठीक है, जब हेतु शब्द का प्रयोग है तो शब्द कारण, ठीक है, या प्रयोजन रहता है तो वहाँ वह और हेतु शब्द दोनों षष्ठी विभक्ति में रखे जाते हैं। जैसे दे दिया है कि वह अन्न के लिए रहता है, तो अन्न पाने के लिए प्रयोजन से रहता है वह, अर्थात अन्न पाने के प्रयोजन से रहता है, वह अन्न के लिए रहता है, वह अन्न पाने के प्रयोजन से रहता है। तो इसमें प्रयोजन का अर्थ आ गया, तो इसमें हम षष्ठी विभक्ति का ही प्रयोग करेंगे। तो इसका संस्कृत हो जाएगा कि अन्नस्य हेतु वसति। ठीक है, अब देखिए इसका होगा कि वह अन्न के लिए रहता है, अर्थात अन्न पाने के प्रयोजन से रहता है। तो यहाँ रहने का कारण क्या है? अन्न है। अन्न क्या है? प्रयोजन है। वह अन्न पाने के कारण रहता है, तो इसका प्रयोजन क्या है? अन्न पाना है। तो इसलिए अन्यस्य और हेतु दोनों में क्या होगा? अन्यस्य और हेतु दोनों में क्या हो गया आपका? षष्ठी विभक्ति हो गया। ठीक है, अब जैसे एक और उदाहरण है कि अध्ययन के लिए काशी में रहता है। अध्ययन के लिए क्या है? काशी में रहता है। तो इसका संस्कृत हो जाएगा कि अध्ययनस्य हेतोः काश्याम वसति। सॉरी, तिष्ठति होगा, काश्याम तिष्ठति। अब देखिए इसमें है, यहाँ पर रहने का प्रयोजन या कारण क्या है? अध्ययन है। यहाँ पे रहने का प्रयोजन या कारण क्या है? अध्ययन है। तो अध्ययन और हेतु में जो है क्या हो गया? आपका षष्ठी विभक्ति हो गया। ठीक है, आपका क्या हो गया? षष्ठी विभक्ति हो गया। आपको जो समझ में नहीं आएगा उसको आप लोग पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में यहीं तक। थैंक यू।